मोअज़्ज़िज़ दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि एक ऐसा जानवर जिसे दुनिया भर में सुस्त, बेवकूफ और बोझ उठाने वाला समझा जाता है, आज यूरोप और तरक्की याफ्ता ममालिक में इतना कीमती क्यों हो गया है? आखिर मगरबी दुनिया के अमीर लोग इस जानवर के पीछे क्यों लग गए हैं? जो जानवर हमारे देहात में गालियां खाता है, वही जानवर यूरोप में शहजादों की तरह क्यों पाला जा रहा है? अगर आप भी हैरान हैं तो इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा, क्योंकि आपको वो हकायक पता चलेंगे जिन्हें सुनकर आपका नजरिया हमेशा के लिए बदल जाएगा। तो प्यारे दोस्तों, इस्लाम में गधे को कभी हकारत से नहीं देखा गया। हमारे प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी गधे पर सवारी की, उसके साथ नरमी का हुक्म दिया और जुल्म करने से मना फरमाया। आज हम जिस जानवर को गाली समझते हैं, नबी रहमत ने उस पर शफकत फरमाई, लेकिन अफसोस कि आज हमने इसे तौहीन और तज़हीक का निशान बना दिया है। सड़क पर कोई गलती करे तो हम कहते हैं ओ गधे, कोई कम अकल हो तो हम कहते हैं तुम तो पूरे गधे हो। गोया हमने इसे बेवकूफी की अलामत बना दिया है। लेकिन दोस्तों, अब हालात बदल रहे हैं। दुनिया इस जानवर की असल अहमियत को पहचानने लगी है, खास तौर पर यूरोप में, जहां लोग खूबसूरती, सेहत और फिटनेस के दीवाने हैं। वो गधे के दूध को सोने से ज्यादा कीमती मान रहे हैं। वही गधा जिसे हम मजाक समझते थे, अब मार्केट ब्रांड बन चुका है। यूरोप की मशहूर यूनिवर्सिटी के साइंसदानों के मुताबिक गधे के दूध में चिकनाई बहुत कम होती है, लेकिन कुदरती शक्कर यानी लैक्टोज ज्यादा होता है, जो जिस्म को तवानाई देता है। सबसे खास बात यह है कि इस दूध में ओमेगा 3 फैटी एसिड पाया जाता है, जो दिल के लिए निहायत मुफीद होता है। यह वही चीज है जो महंगी मछलियों जैसे सालमन में मिलती है। इसके अलावा गधे के दूध में कैल्शियम, प्रोटीन, जिंक और मैग्नीशियम भी मौजूद होता है, जो हड्डियों को मजबूत, जिल्द को निखरा हुआ और दिमाग को तवाना बनाता है। यानी सिर्फ एक दूध में वो सब कुछ मौजूद है जिसके लिए हम अलग अलग महंगी दवाएं, सप्लीमेंट्स और ब्यूटी प्रोडक्ट्स खरीदते हैं। यही वजह है कि यूरोप के लोग अब इस दूध को ना सिर्फ पीते हैं, बल्कि अपनी जिल्द, बालों और खूबसूरती के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। आपको जानकर हैरत होगी कि गधे का दूध छोटे बच्चों के लिए भी फायदेमंद है, खास तौर पर वो बच्चे जो गाय या भैंस के दूध से एलर्जी रखते हैं। यूरोपीय डॉक्टर्स ने इसे बच्चों के लिए कुदरती दूध का नेमोल बदल करार दिया है, क्योंकि इसका केमिकल कंपोजिशन मां के दूध से बहुत मिलता जुलता है। यही वजह है कि बाज अस्पतालों में बच्चों को गधे का दूध बतौर मुतबादिल दिया जा रहा है। और ये बात सिर्फ यहीं पर खत्म नहीं होती। फ्रांस और इटली जैसे ममालिक में गधे के दूध से बनने वाली मसनूआत की एक अलग दुनिया है। वहां की मार्केट में आपको डोंकी मिल्क चॉकलेट्स, डोंकी मिल्क बिस्किट्स, यहां तक कि डोंकी मिल्क आइसक्रीम भी मिलेगी। और ये सब प्रोडक्ट सिर्फ आम लोगों के लिए नहीं, बल्कि वीआईपी क्लास और हेल्थ क्लब्स के लिए मखसूस की जाती हैं। तुर्की में तो बाकायदा गधे की दूध की फैक्ट्रियां और फार्म बन चुके हैं, जहां दूध निकालकर इसे बोतलों में पैक किया जाता है और ऑनलाइन स्टोर्स पर बेचा जाता है। 1 लीटर दूध की कीमत तकरीबन $30 यानी पाकिस्तानी रुपयों में 8,500 रुपए तक हो चुकी है। और फिर इस दूध से बनाया जाने वाला पनीर, जिसे प्योर चीज कहते हैं, वो दुनिया का सबसे महंगा पनीर बन चुका है, जिसकी कीमत $1250 फी ग्राम तक जाती है। जी हाँ, वही गधा जिसे हम हकारत से देखते हैं, इसका दूध अब दुनिया के सबसे महंगे रेस्टोरेंटों में सर्व किया जा रहा है। प्यारे साथियों, इसके अलावा आज की दुनिया की बड़ी बड़ी कॉस्मेटिक कंपनियां गधे के दूध को अपनी क्रीम, साबुन और लोशंस में इस्तेमाल कर रही हैं। फ्रांस, इटली, जर्मनी और यूनान जैसे ममालिक में डोंकी मिल्क साबुन और डोंकी मिल्क क्रीम बहुत मकबूल हो चुके हैं। इन साबुनों की खास बात यह है कि ये ना सिर्फ जिल्द को नरमी देते हैं, बल्कि चेहरे के दाने, झुर्रियों, खुश्की और एलर्जी के लिए भी मुफीद समझे जाते हैं। खास तौर पर वो लोग जिनकी जिल्द बहुत हसास होती है, उनके लिए गधे का दूध एक कुदरती दवा के तौर पर काम करता है। यूरोप में कई ब्यूटी स्पास और स्किन केयर क्लिनिक्स ऐसे हैं जो डोंकी मिल्क फेशियल या डोंकी मिल्क बाथ जैसी महंगी सर्विसेज देते हैं। इन सर्विसेज की कीमत सैकड़ों यूरोस में होती है, लेकिन खवातीन इसे खुशी से इस्तेमाल करती हैं, क्योंकि इनका मानना है कि गधे के दूध से इनकी जिल्द ना सिर्फ साफ, नर्म और रोशन होती है, बल्कि बढ़ती उम्र के असरात भी कम हो जाते हैं। यहां तक कि तारीख में भी हमें इस दूध की खूबसूरती में किरदार का जिक्र मिलता है। कहा जाता है कि कदीम मिस्र की मलका क्लोपेट्रा रोजाना गधे के दूध से गुस्ल करती थी, ताकि उसकी जिल्द नर्म, चमकदार और जवानी से भरपूर रहे। उसके पास तकरीबन 700 गधे हुआ करते थे, जो सिर्फ इसीलिए रखे गए थे ताकि इनका दूध निकाला जाए और वो रोजाना उसमें नहा सके।
आज की दुनिया में साइंसी तहकीक ने इस तारीखी दावे को सच साबित कर दिया है कि गधे का दूध वाकई जिल्द के लिए मौजजाती असर रखता है। इस दूध से बनने वाली क्रीमें एंटी एजिंग यानी उम्र के असरात को रोकने में मददगार साबित हुई हैं। जिल्द पर आने वाली बारीक लकीरें, स्याह धब्बे, सूरज से जलन और हत्ता के एक्जिमा जैसे जिल्दी अमराज में भी ये दूध मस्बत असर दिखा रहा है। यही वजह है कि लग्जरी ब्रांड ने गधे के दूध पर मबनी मसनूआत मुतारिफ करवाई हैं। लेकिन दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि अब मर्द हजरात भी गधे के दूध से बनने वाले शैम्पू, फेस वॉश और लोशन इस्तेमाल करने लगे हैं, क्योंकि इनमें मौजूद कुदरती विटामिन और प्रोटीन बालों को घना, जिल्द को नरम और जिल्दी खुश्की को खत्म करते हैं। इसके अलावा गधे के दूध से बनने वाले लिप बाम, बॉडी बटर और सन ब्लॉक भी मार्केट में तेजी से मकबूल हो रहे हैं। प्यारे दोस्तों, तुर्की में पिछले चंद सालों के दौरान गधे की दूध की मांग में बहुत तेजी से इजाफा हुआ है, खास तौर पर जब मुख्तलिफ साइंसी तहकीकात ने यह साबित किया कि गधे का दूध कई बीमारियों में फायदेमंद है, तो तुर्क किसानों और कारोबारी अफराद ने इस मौके को पहचान लिया। अब तुर्की के कई इलाकों में ऐसे फार्म बन चुके हैं जहां सिर्फ गधों को पाला जाता है और उनसे दूध निकाला जाता है। इन फार्म्स में खास बात यह है कि यहाँ गधों का खास ख्याल रखा जाता है, इन्हें मखसूस खुराक दी जाती है, हर गधे के आराम के लिए अलग जगह बनाई जाती है और दूध निकालने का अमल भी जदीद मशीनों के जरिए साफ सुथरा किया जाता है ताकि दूध की क्वालिटी बेहतरीन रहे। एक गधी रोजाना सिर्फ 1 लीटर से भी कम दूध देती है और इसीलिए ये दूध नायाब और कीमती समझा जाता है। तुर्की में 1 लीटर गधे के दूध की कीमत 25 से 30 अमेरिकी डॉलर है, जो पाकिस्तानी रुपयों में तकरीबन 8 से 9 हजार रुपए बनती है। ये कीमत किसी आम दूध से कई गुना ज्यादा है, मगर इसके बावजूद लोग इसे खरीदते हैं क्योंकि इनका मानना है कि ये दूध कैंसर, दमे, एलर्जी, हाजमे की खराबी और जल्दी बीमारियों के लिए भी फायदेमंद है। तुर्की में लोग इस दूध को सिर्फ पीने के लिए नहीं बल्कि साबुन, लोशन, शैम्पू और कॉस्मेटिक्स बनाने के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। तुर्की के मशहूर शहर बोर्सा, अजमेर और अंतालिया में ऐसे फार्म और फैक्ट्रियां कायम हो चुकी हैं जहां दूध को बोतलों में पैक करके मुख्तलिफ शहरों और यहां तक कि यूरोप में भी एक्सपोर्ट किया जा रहा है। तुर्क मीडिया के मुताबिक अब बच्चों के अस्पताल में भी गधे के दूध को बतौर दवा इस्तेमाल किया जा रहा है, खास तौर पर उन बच्चों के लिए जिन्हें भैंस या गाय के दूध से एलर्जी होती है। इस दूध को अब नायाब इलाज समझा जा रहा है। कई तुर्क खानदान ऐसे हैं जिन्होंने अपनी रिवायती खेतों को गधों के फार्म में बदल लिया है और अब वो इस दूध को बेचकर महीने के लाखों कमा रहे हैं। दोस्तों, एक दिलचस्प बात यह भी है कि तुर्की में ऑनलाइन वेबसाइट्स और सुपरमार्केट्स पर भी गधे के दूध की फरोख्त हो रही है। लोग बोतलें ऑनलाइन ऑर्डर करते हैं जो खास आइस पैकिंग में भेजी जाती हैं ताकि दूध खराब ना हो। वहां के लोग ना सिर्फ इसे खरीद रहे हैं बल्कि दूसरों को भी बतौर तोहफा देते हैं, क्योंकि ये दूध अब एक हेल्थ लग्जरी प्रोडक्ट बन चुका है। तो प्यारे दोस्तों, ये है वो हैरत अंगेज इनकलाब जो तुर्की में आ चुका है। एक ऐसा जानवर जिसे हम रोजमर्रा में नजरअंदाज कर देते हैं, वहां के लिए सोने की कान बन चुका है। और अब सवाल ये है कि क्या पाकिस्तान में भी हम ऐसा कर सकते हैं? क्या हम भी अपने देहाती इलाकों में गधों को सिर्फ बोझ उठाने की बजाय कीमती दूध की दौलत में बदल सकते हैं? इसका जवाब कमेंट्स में हमें लाजमी बताइएगा। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होती है अगली वीडियो में। तब तक अपना ढेर सारा ख्याल रखिए। अल्लाह निगहबान।